सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ये सुंदर समय है कि आज हम फिर अपने खुदा के पवित्र स्थान में, भवन में, अपने पिता के घर में मौजूद होने वाले हो पाए। मैं सच में खुदा का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि सच में खुदा ने हमें इस योग समझा कि हम यहाँ एकत्रित होने वाले हो पाए हैं। और भी लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं, खुदा उन्हें भी सही सलामत यहाँ पहुँचाए और अपने भवन में बैठाए जैसा कि उसकी योजना है। और आज हम सुंदर वचन को सुनने वाले ना, परंतु उसे ग्रहण करके और उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो पाए। सबसे अच्छी बात है कि हमारे अंकल आज हमारे सामने बिल्कुल सही सलामत बैठे हुए हैं। इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिता ने अपने इस बेटे को भी चंगाई दी और सही सलामत फिर भवन में पहुँचाया। और आज हर एक बातों का धन्यवाद का विषय है। आज धन्यवाद की मीटिंग है और सच में खुदा बाप हर समय हर क्षण हमारे जीवन में एक अद्भुत अद्भुत कामों को करते हैं कि हम उनकी हर समय प्रशंसा और महिमा कर सकें। तो इस महासभा को शुरू करने से पहले मैं डाली आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु बहुत बहुत महान प्रभु है जो हम सबों को यहाँ करके यहाँ ले आया है। और ये यहाँ पर हम अपनी मर्जी से नहीं, पर ईश्वर की आत्मा में होकर यहाँ आ पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे काम है जो हमको आने में रुकावट खड़ा कर देते हैं, पर हम उसे छुटकारा पा लेते हैं क्योंकि प्रभु हमारे बीच में और हमारे साथ साथ रहता है। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जिस प्रकार से अगर हम प्रार्थना से पहले अगर हम अपने जात में मांगेंगे, थोड़ा सा वक्त मैं मदद से बताऊंगी कि इसमें यही है कि इब्रानियों और उसका 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 अगर आप देखेंगे इब्रानियों और सब अगर निकाल लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। इब्रानियों उसका 4 का खुदा के लोगों का विश्राम, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिक्रिया अब तक है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ समय कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा है, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, खुदा ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर ये कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दौर की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। जैसे पहले कहा गया कि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आमीन। प्रभु अपने वचन के पढ़े हुए जाने का आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और ये विश्वास में रहेंगे जैसे मेरे वचन में पढ़ा है उसके अनुसार हम चलने वाले बन सके, खाली सुनने वाले नहीं पद को चले। पवित्र 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 परमेश्वर सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ पैर प्रभु आपके पूरे चरणों के सम्मुख उपस्थित है। सचमुच पैर प्रभु हम तेरा अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं कि तूने पैर प्रभु इस वचन के द्वारा हमको तैयार कर दिया है और हमारे अंदर वो भय पैदा कर दिया है प्यारे प्रभु, कि हम प्यारे प्रभु भय में रहे, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तेरा आना बहुत नजदीक है। और बहुत से लोग प्यारे प्रभु इस बात को भूल जाते हैं
क्योंकि वो वचन में अपने मन को ना लगा के प्यारे प्रभु अपने मनों को कठोर कर रहे हैं प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु उनके मनों को प्यारे प्रभु कठोर ना कर प्यारे प्रभु, और वो प्यारे प्रभु तेरे पास आकर के अपने हर एक बातों में प्यारे प्रभु अपने को नरम और दीन करें और प्यारे प्रभु तेरी ओर निहारते रहे, क्योंकि हम जानते हैं जब हम तेरी ओर देखते हैं और जब तेरी ओर प्यारे प्रभु हम तुझसे कुछ भी मांगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तूने हर एक बातों पर क्रूस पर जाकर के हर कुछ प्यारे प्रभु तूने हम सबों के लिए प्यारे प्रभु छुटकारा दे दिया है प्यारे प्रभु। क्यों ना हम प्यारे प्रभु उसी विश्राम दिन में प्रवेश करने वाले बन सके प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू जो है महान और इस दुनिया का मुक्ति दाता है। कोई इस संसार में तेरे सिवा कोई है ही नहीं जिसके पास हम जाएं और अपनी अपनी बातों को लेकर जाएं, क्योंकि हम जानते हैं तो जीवित परमेश्वर है। और कोई भी बात जब हम यहाँ पर आते हैं और ये अपने मनों में करते हैं विश्वास के साथ, ये हो नहीं सकता कि वो बात पूरी ना हो, क्योंकि आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं धन्यवाद की भेंट देने, और खास तौर से अपने अंकल के लिए धन्यवाद ही थे प्यारे प्रभु, जो पिछले समय में क्या हुई प्यारे प्रभु वो बीमार थे पर वो आज यहाँ पर हैकर में आकर के धन्यवाद की भेंट दे पा रहे हैं। इसके लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। बाकी और जन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना प्यारे प्रभु इस बेटी ने करी थी प्यारे प्रभु वो बात न पूरी हो पाई है प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी प्रार्थना इस भवन में आने के बाद ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो धर्मी जन की प्रार्थना में और विश्वास की प्रार्थना में कभी हो नहीं सकता कि वो प्रार्थना पूरी ना हो। इसलिए प्यारे प्रभु हम सबों को ये मौका दे, हम सबों को ये ज्ञान दे कि हम अपने वचन में लिपटे रहें और अपने दास को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, अपने बेटी के अंगारों से उनको छू ले प्यारे प्रभु, ताकि जो भी वचन वो यहाँ बोले आए प्यारे प्रभु उनके सिर से पैर तक प्यारे प्रभु वो वचन उनके होठों में द्वारा वो ना बोले और तेरा मुंह उनके द्वारा खुल जाए प्यारे प्रभु, और उनके मुंह में अपना वचन डाल दे प्यारे प्रभु, ताकि ये वचन प्यारे प्रभु हम सबों के जीवन में काम करे, ताकि ये वचन के द्वारा हम प्यारे प्रभु और विश्वास में आगे बढ़ सके, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु ये सब तो प्यारे दुनिया की बातें हैं जिसमें हमें कुछ लाभ नहीं, पर हम जानते हैं जो स्वर्ग की बातें हैं उसमें हमें मन लगाना है, क्योंकि पृथ्वी की बातों में मन लगा के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। पर प्यारे जब हम स्वर्ग की बातों में मन लगाते हैं तो हमें वो मिल जाता है, वो मन्ना हमें मिलता है जो कोई नहीं दे सकता, केवल प्रभु तू ही देने वाला प्रभु है। इसलिए अपने दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इनके पूरे परिवार को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु, इनके साथ हो, इनके आने जाने में इनकी सहायता कर प्यारे प्रभु, जबकि प्यारे प्रभु 365 दिन प्यारे प्रभु वो अपने परिश्रम करते रहते हैं, और हमें पूरा विश्वास है प्यारे प्रभु कि उनको भी तूने चंगाई दी है और हर एक बातों में तूने भी उनको आगे बढ़कर हर बातों में प्यारे को दर्शन दिया है, ताकि प्यारे प्रभु हम तक पहुँचे, ताकि हम तक और आगे बढ़ करके इस झुंड को और आगे बढ़ा सके, और इस झुंड में लोग कह सके कि हाँ ये झुंड ये लोग के द्वारा बहुत सी आशीष हमें मिली है। इसलिए प्यारे प्रभु तू ही इस झुंड को आगे बढ़ा सकता है, और तू कह सकता है कि ये झुंड हमें भाता है। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बात को तेरे कदमों में और जीवित नाम में होकर मांगते सुने ग्रहण करें। Praise the Lord। सच में वाकई में खुदा की आशीषों के बिना हम कुछ भी नहीं करने के योग हैं, क्योंकि वही हम तो इतने तुच्छ और निकम्मे हैं कि हम उसे पिता कहने के भी योग नहीं है, लेकिन वो ही है जो हम पर हमेशा तरस खाता और हमारी हर एक बातों को पूरा करता है। सृष्टि से कहेंगे कि वो हमें गीत की ओर चलेगी और उसका गीत होंगे। जैसा कि खुदा कहता है कि हम सबको नीले आसमान के पार जाना है, और हम सब खुदा को धन्यवाद देंगे क्या उन्होंने मेरे दादा को इतना भला चंगा किया कि आज वो भवन में आके बैठ पाए और रात का वचन सुन पाए। आइए हम सब गीत की ओर चलते हैं।
खुदा की गवाही देना, खुदा की महिमा करना है, और सिवाय प्रभु के धन्यवाद के हम उसे और कुछ भी देने मैं के अपने योग्य प्रभु के नहीं। सामने गवाही देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। उसने हमको इतनी परेशानी तकलीफ से हमें नहीं मालूम था कि हमें बुखार आ जाएगा और वो टाइफाइड बन जाएगा, इतने दिन लग गए। लेकिन प्रभु हम रेलवे में भी भर्ती रहे, 2-3 दिन वहाँ से आए थे, 16 महीना ले गया दूसरे डॉक्टर के पास। उसने हमको अच्छे से चेकअप वेकअप करके और सब दवाइयाँ लिखी हैं, और 5 दिन के बाद बुलाते हैं। हम इतना दया अपने प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमको एक तरफ कान में शैतान कह रहा 4 दिन और आराम कर ले, फिर जाना भवन और चर्च। लेकिन हमें कुछ ऐसा लगा कि जैसे खुदा ने किसी को धक्का दे दिया और कहा कि तू उठ खड़ा हो और जा। हम तुरंत उठे, 10 दिन से नहाए नहीं। हमने कहा हम नहा धो के जाएंगे। प्रभु को मैं इतना धन्यवाद करता हूँ, बहुत उसने बहुत संभाला, सबको इसी तरह संभाले मेरा प्रभु। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी भी गवाही है कि आज मेरा बेटा सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबरों से पास हुआ और क्लास 10th में गया है, और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। भाई हमेशा प्रार्थना करते हैं, उन्होंने प्रार्थना में इस बात को बोला था कि वो पास होगा अच्छे नंबरों से, और सच में ये मेरा विश्वास था कि जब भाई ने दुआ करी है तो वो होगा, और सच में वो हुआ। मैं इसके लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही है कि जब इससे पहले वाले मंगल में हम सब यहाँ पे आए थे, तो मेरे दीदी का बेटा है बड़ा डेंजिल, उसका फ़ोन आया, वो इंटरव्यू देने जा रहा था, और उसने कहा कि मौसी आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, और अंकल से भी कहिए कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें, और मेरा इंटरव्यू है। तो मैंने भाई से बोला और हम सब ने दुआ करी, भाई ने दुआ करी, और सच में उसका इंटरव्यू हुआ और वो सेलेक्ट हो गया, उसको जॉब मिल गई, और शायद आज से उसने ज्वाइनिंग भी करी। आज उसका पहला दिन है, और ये खुदा की योजना थी कि आज रिपोर्ट कार्ड भी जो था वो मंगल वाले दिन मिला, उसकी जॉब भी जो थी वो मंगल वाले दिन लगी। ये खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी एक गवाही और है कि कल थोड़ा सामान लेना था, मैं और मेरे हस्बैंड विशाल से आ रहे थे, और अचानक ही कल तो होली थी, और मोस्टली सब ड्रिंक वगैरह करके गाड़ी चलाते हैं, और एक 4 व्हीलर में एक बुजुर्ग ही टाइप के थे, ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं थे, और वो इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहे थे ड्रिंक करके कि जब हम ये पकड़ी पुल जब भैया लोगों के घर के लिए नीचे ढलान उतरने लगते हैं, तो हम उधर से आगे जब आ रहे थे तो मेरे जस्ट बगल में एक औरत थी, वो स्कूटी चला रही थी, और उसके पीछे उसके हस्बैंड बैठे थे, वो गोद में 2-3 महीने का बच्चा होगा, उसको लेके बैठे थे, और मैंने उसको देखा, और देख के फिर मैंने आगे मुँह कर लिया क्योंकि जाम लगा हुआ था। फिर पता नहीं क्यों अंदर से मेरे मन में एक बात आई कि इसके लिए प्रार्थना कर, तो मैंने कहा इसके लिए प्रार्थना करूँ, मैं समझ नहीं पाई, फिर मैंने आगे मुँह कर लिया। फिर मन में आया इसके लिए प्रार्थना कर, तो मैंने पीछे पलटा, उस औरत को देखा, वो भी मुझे देख रही थी, मैंने भी उसको देखा, और मैंने अपने मन में प्रार्थना करी कि खुदा बाप ये दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चा सही सलामत अपने घर को पहुँचे, क्योंकि छोटा बच्चा है और लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं आज के समय में, ये लोग सही सलामत अपने घर पहुँच जाएँ। और बस हम वो ढलान हमने पार करी, और जो गोल चौराहा है वहाँ पे हम पहुँचे, और ये बहुत धीमी स्पीड में थे, वो इतनी तेज कार लेकर आया कि सिर्फ इतनी बाकी थी, वरना वो पहले हमें ठोकता, और हम 2 लोग तो जाते डिवाइडर में, क्योंकि इतनी स्पीड थी उसकी, और इन्होंने एकदम से ब्रेक मांगी और मारी, और मेरे मुँह से भी आवाज़ निकली शौक के पापा, और इन्होंने कहा, और इन्होंने बस गर्दन घुमा के जब तक बोला कि अरे करके, उतनी देर में वो जो हमारे पीछे थे वही हस्बैंड वाइफ और बच्चा, उसने ठोक दिया उनको, और जब आवाज़ आई तो इन्होंने कहा कि अरे अरे किसी को ठोक दिया। इन्होंने वहीं गाड़ी रोकी, और मैं इनसे कहने की रुकिए रुकिए करके, और उतनी देर में ये गए, कहने का तुम रुको। मैं गई, जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मुझे याद आया कि ये तो वही लोग हैं जिसके लिए मेरे मन में बार बार आ रहा था कि प्रार्थना करो। मैंने बोला, मैंने कहा आपके बच्चे को चोट तो नहीं लगी? कह रही नहीं, कुछ नहीं हुआ हमें। और मैंने कहा आप लोगों को? कह लगी नहीं, हमें भी कुछ नहीं हुआ, बहुत बच गए हम। हमने कहा चलो खुदा का धन्यवाद। और फिर उसके बाद हम लोग आए, तो मैं रास्ते भर ये सोचते हुए आई कि कैसे खुदा अपने लोगों से बात करता है, कैसे ना हम उसे जानते हैं ना पहचानते हैं, और उसी के लिए मन में पिता ने डाला कि इसके लिए प्रार्थना करो करके। और सही में मैं हाथ उठा के खुदा का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि तीनों सही सलामत थे, हम लोग सही सलामत थे, और पिता ने सबको अपने घरों में सही से पहुँचाया। मैं इसका धन्यवाद देती हूँ। और एक गवाही और आज बहुत
की गवाही है कि हम लोग स्टाफ पिकनिक जा रहे थे आनंदी मैजिकल पार्क में, तो ये मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मम्मी मुझे ले चलो ले चलो। तो मैंने कहा बेटा बहुत ज़्यादा पैसे हैं वहाँ के, मे भी 1800-1900 एक पर्सन का पड़ रहा था अगर कोई किसी को ले जाते हैं हम, और टीचर के तो फ्री होता है क्योंकि स्टाफ पिकनिक है। तो मैंने इससे कहा हम तुम्हें फिर बाद में ले जाएंगे, तो ये गुस्साने लगी मम्मी ले चलो ले चलो। मैंने कहा बाद में ले चलेंगे, हम लोग फैमिली चलेंगे तब। कहने लगी ठीक है। और आज खुदा ने ऐसा काम किया कि स्टाफ मीटिंग हुई जब पीजीएम के बाद, तो फादर ने कहा कि 3 टीचरों ने मना कर दिया है जाने के लिए, और 3 में से 1 वैकेंसी फुल है, और 2 लोग ऐसे हैं कि अगर कोई अपने परिवार से ले जा सकता है लेकिन बच्चों को नहीं ले जाना है, या अपने हस्बैंड को ले जाइए, है ना, मतलब किसी बड़े को आप ले जा सकते हैं लेकिन एक पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं सबका मुंह देखने लगी, मैं सबसे पूछना कि बेटी को ले जा सकते, तो सब कहने कि नहीं फादर ने मना किया, बेटी को नहीं ले जा सकते। लेकिन पिता ने मेरे मन में डाला कि तू उठ और पूछ, और मैं उठी और मैंने फादर से डायरेक्ट कहा, मैंने कहा फादर मैं अपनी बेटी को ले जा सकती हूँ क्योंकि वो तो इस स्कूल में नहीं पढ़ती है। तो वो हंसने लगे, कह रहे ठीक है मैम ले जाइए। तो आज ये भी कल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने कहा देखो सोनल ऐसे खुदा हर एक चीज़ों को कैसे पूरी करता है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ सब बातों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात तो प्रभु का धन्यवाद देंगे कि आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, और उसी की गवाही है कि जैसा हम सब जानते हैं पिछले मंगल रौनक का बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था, और उसी दिन शैतान ने चाल चली और उसके जीवन में एक परीक्षा को डाला, उसके पूरे परिवार को और उसे भी, और बहुत ही सिचुएशन ख़राब थी और बहुत डर भी लग रहा था। तो हम लोग घर गए तो क्योंकि परेशानी ऐसी थी, और मैं बस यही दुआ करी थी कि प्रभु इस मुश्किल घड़ी में हमारे विश्वास को मत टूटने दें। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा विश्वास अगर टूट गया तो फिर चीज़ें खराब हो सकती हैं, और अगर हम विश्वास में बने रहे और ये इस चीज़ से, इस परीक्षा से आपने हमें निकाला, तो सच में हमारा विश्वास कम नहीं होगा। है कि जैसा अंकल कहते हैं कि वचन में भी लिखा है, हाथ में लिया है और उसने उस कार्य को अच्छे से पूरा कर दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है, और जल्दी हम उस बात की गवाही भी देने वाले हैं। हम थोड़ा कहना चाहते हैं हमारे सचिन भाई, इन्होंने बहुत हेल्प करी। खुदा इनको अच्छा रखे, इनके परिवार को अच्छा रखे, और हम लोग को, और डैनियल भाई भी हम लोग के संग लगे रहते। कोई भी परेशानी हुई तुरंत रात हो रात कुछ भी नहीं देखते, आ जाते, हमको लिए घूमते रहे, टेस्ट कराते रहे। हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु को, प्रभु से करते हैं धन्यवाद कि परिवार को सबको अच्छा लगे। हाँ बोलिए। जोर से प्रेज द लॉर्ड। मैं भी अच्छे नंबर से पास हो गई और अगली क्लास में गई, फोर्थ में आ गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। अंकल कह रहे थे कि हम सचिन को धन्यवाद देते हैं। सचिन को कोई धन्यवाद नहीं, खुदा को धन्यवाद दिया आपने। खुदा से प्रार्थना की, हर दिन प्रार्थना हो रही है। ये खुदा ने एक झुंड तैयार किया है हमारा, और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर खुदा ने एक आशीष दी है कि देख वो भी तुम्हारे पापा समान है, उसके पास जाओ, उनकी मदद तुम्हें करना है, तुम्हें बताना उनको कि कैसे करना है, तो वो खुदा की ओर से एक आशीष मिलती है। हम इंसानों के लिए कोई धन्यवाद नहीं होता है, सारा आदर महिमा खुदा को धन्यवाद होता है। और सबसे बड़ी गवाही यह है कि हम इन शायद 4 साल या 5 सालों में ये सीखने पाए हैं कि हम वचन में चले कैसे। सबसे बड़ी बात तो यह है, नहीं तो हम तो वही निकम्मे थे जो हर दिन भागते थे इधर उधर। और यहाँ पर अब मंगलवार आते ही समझ में आता है कि इस भवन में आना है, और 5 बजे टाइम होता है तो अपने आप ऑटोमेटिकली मोबाइल खुल जाता है प्रार्थना देखने के लिए। किसी ने सिखाया हमें, सब खुदा ने हमें अपनी आत्मा में होकर अपने दास के द्वारा हमें सिखाया है, तो इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा को धन्यवाद देंगे गवाही कि इस भवन के माध्यम से कि जो भी काम मैंने शुरू किया है, इस भवन के द्वारा
काम को आशीष मिलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आगे आके बोलिए आप। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी सबसे बड़ी गवाही तो आज ये है कि हमारा बेटा अच्छे नंबरों से पास हो पाया, और वो मैथ में बहुत कमज़ोर था लेकिन उसने बहुत मेहनत की, और ब्रदर ने भी प्रार्थना करी उनके लिए, और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो पाया। और कल प्रभु ने हमें और हमारी सहायक को जो बचाया है उसके लिए भी हम प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो ऐसा समय था कि कुछ भी हो सकता था। वो होने के बाद ये कहने लगी कि घर पहुंचने के बाद तक इसने कहा कि मेरे पैर कांप रहे हैं, कपा रहे हैं। और खुदा ने मेरे मन में पहले डाला कि मैं उसको मारूं, क्योंकि मैंने उसको गाड़ी से उतार लिया था, लेकिन फिर उसकी एज देख के मैंने कहा कि चलो इसको खुदा ही दिखाएगा, इसलिए मैंने वो हाथ जोड़ के जबकि माफ़ी मांग रहे थे मैंने खुदा को छोड़ दिया। मैंने कहा चलो बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो दोनों हस्बैंड वाइफ को कुछ नहीं हुआ, इसके लिए मैं प्रभु से धन्यवाद करता हूँ। और आज हम यहाँ आने वाले हो पाए, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी एक गवाही है कि मैं इतने दो तीन मंगलवार में आ नहीं पा रही थी, कभी कुछ और कभी कुछ हो जा रहा था। कभी ये नहीं थे तो हम लोग अकेले मैं आ नहीं पा रही थी, और आज मैं आई हूँ। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मैं सही सलामत यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, और मैं खुदा को इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि हमें आपने बीते दिनों संभाला है, और हमें अभी भी तू संभाल ही रहा है खुदा, और हमें वचन में बढ़ा रहा है मेरे पिता। इसीलिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और अपने बेटे के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बेटे को आपने सही सलामत रखा है अभी तक में, और आगे भी आप हमें, मेरे बेटे को, मेरी बेटी दोनों को सही सलामत रखेंगे। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ इसके लिए कि उनको स्वस्थ रखा। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच में वाकई में जितना खुदा का धन्यवाद करें उतना कम है। और जैसे कि अंकल ने कहा कि ऐसे भाई बहन हमें मिले हैं, तो ये देन खुदा की है और उसके बाद हमारे याजक की है, क्योंकि अगर पेड़ अच्छा है तभी उसकी डालियां अच्छी होती हैं। हम उनसे सीखते हैं, वो जैसा आचरण करते हैं उसी से हम सीखते हैं। और ऐसे भाई बहन दिए हैं हमें वाकई में इस छोटे झुंड ने, कि जब कभी जिसके भी सामने अगर कोई भी बात कहो, सब एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं। हाँ सिस्टर, हाँ ब्रदर, हाँ सिस्टर, हाँ ब्रदर। तो ऐसा हम और कहाँ पा सकते हैं, ऐसी फैमिली और हम कहाँ पा सकते हैं। तो सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमें इस मंडली से जोड़ा, इस छोटा से परिवार से जोड़ा है, और इतने अच्छे हमें आत्मिक भाई बहन दिए हैं कि जो सदैव तैयार रहते हैं। मैं प्रिया सिस्टर के लिए भी प्रेयर करूंगी कि सच में उन्होंने आज आने के लिए उनका बहुत था, लेकिन उनको वीकनेस बहुत लग रही है, और हम दुआ करते हैं कि उनकी सारी वीकनेस इसी समय दूर हो गई और खुदा ने उन्हें वो भी चंगाई प्रदान कर दी है, और आने वाले भवन में मंगल को वो भवन आएंगी और इस बात की गवाही देंगी। सभी को प्रेज द लॉर्ड। गवाही देंगे। गवाही तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं सचमुच में। और मैं सचिन अपने बेटे के लिए और रोहन बेटे के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि जब भी मैंने कोई भी काम के लिए इनको कहा तो ये बहुत ही प्रेम के साथ इन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने उसको पूरा भी किया। ये बात मुझे बहुत पहले कहनी थी, लेकिन आज धन्यवाद का विषय है तो इसलिए मैं आज कह रही हूँ। और सचमुच में जैसा बेटी ने कहा कि ये झुंड जो है ये एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए लड़ाई रहता है। अगर कोई भी कुछ बोलता है, और सबसे बड़ी बात जो आज मैं कहना चाह रही हूँ, वो मेरा जो पोता है उसका भी एग्ज़ाम हुए और वो भी अपने एग्ज़ाम में पास हुआ, और उसको वो भी अच्छी नंबरों से पास हुआ, और वो भी 4th क्लास में पहुंच गया है, जिसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। और मैं भी पिछले हफ्ते काफ़ी बीमार रही हूँ, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं जा पाऊँगी भवन में, लेकिन मैंने कहा प्रभु चाहे मैं बीमार हूँ चाहे जैसे भी हूँ, मुझे तो पहुँचना ही है। जबकि आज भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं पहुँच पाऊँगी,
लेकिन मैंने डॉक्टर से दवा डोज भी लिया, लेकिन एक ही डोज खाया। दूसरा डोज मैंने पिछले 2 दिन पहले खाया, लेकिन वो आज भी मुझे खाना था, लेकिन मैंने कहा मैं अब नहीं खाऊंगी। प्रभु तुझे ठीक करना है, मैं दवाई नहीं लूंगी, तुझे मुझे ठीक करना है। और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे आज चंगाई दी और मैं यहाँ पर भवन में आ सकी। और सचमुच में अपने इस झुंड के लिए भी हम धन्यवादित हैं कि एक एक जन के लिए कि हर एक प्रभु में आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है, विश्वास में और आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा जो हम धन्यवाद देंगे वो अपने दास के देंगे कि हमारा दास जो है वो हम सबों के लिए परिश्रम करते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब अब वचन में जाएंगे और हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हम सबको ये पवित्र समय दिया, ये दिन दिया कि हम एक बार फिर से पिता के निकट आए। मेरे प्यारे भाई बहनों, धीरे धीरे वो घड़ी आ रही है कि जब हम अपने पिता को आमने सामने देखेंगे। और अभी तो हमें धुंधला धुंधला नज़र आता है, परंतु एक समय आएगा जब हम अपने पिता को आमने सामने देखेंगे। और पिता ने कहा है उस घड़ी के लिए तैयार रहो, ताकि जब तुम सिय्योन पर्वत पर अपने घर के एक एक सदस्यों के साथ खड़े हो और अपने पिता को सामने देखो तो तुम्हारा मन लज्जित ना हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक अवसर है, एक अवधि है, एक मौका है जिसको हम यूं ही ना जाने दें। क्यों हमारे जीवन में पिता ने ये अवसर दिया है? आखिर क्यों पिता हमें प्रति शाम एकत्रित करता है? आखिर क्यों पिता हमें प्रतिदिन की महासभा देता है? आखिर क्यों पिता हमें भवन में एकत्रित करता है? मैंने हमेशा कहा है कि हम अपने आने वाले समय के विषय में नहीं जानते, लेकिन जब हम पिता के वचन में या भवन में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो आने वाली विपत्तियां, वो घटी, वो अंधकार जिसको शैतान हमारे ऊपर लाना चाहता है, पिता उसको हमसे दूर करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए पिता ने कहा कि तेरा मेरे वचन में बने रहना और मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़े रहना सबसे उत्तम है। यही एक कारण है कि पौलुस कहता है कि मैंने एक वर यहोवा से मांगा है कि मैं प्रतिदिन उसकी डेवड़ी पर खड़ा रहूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर अवसर मिला है कि हम उसकी डेवड़ी के निकट आके खड़े हुए हैं। तो आइए अवसर को बहुमूल्य जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं। इससे पहले कि अवसर शैतान हमसे छीने, हम इस अवसर का जो पिता ने हमारे लिए फल रखा है, हम इस अवसर के से उस फल को लेने पाएं। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हैं वचन को आदर और महिमा देने के लिए। तो हम निकालेंगे याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। जैसे हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं इस आयत को, याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ?
खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की समय प्रदान करे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर से वचन को समझें। जब महासभा में हम बैठते हैं या हम अपने घरों में जब महासभा को सुनते हैं तो एक बार फिर से पिता हमें एक नया मन्ना देता है। वो नया मन्ना हमें क्यों दे रहा है? ताकि फिर से तुम उस वचन को समझने पाओ। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम जानते हैं कि आज धन्यवाद का विषय है। मैं देखता हूं महीने में 4 सप्ताह होते हैं और 4 सप्ताह में 4 मंगल होते हैं और 4 मंगल में हम भवन में आते हैं। मैं देखता हूं कि हम उन 4 सप्ताहों में अधिकतर धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। देखिए, ये झुंड भला चाहे छोटा सा है, लेकिन इस झुंड में कितने अद्भुत काम होते हैं। इतने अद्भुत काम होते हैं कि हजारों की कलीसिया में इतने अद्भुत काम नहीं होते, लेकिन एक छोटे से झुंड में पिता कितने अद्भुत काम करता है कि हर मंगल कोई ना कोई धन्यवाद के लिए भेंट चढ़ाता है। मैं कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ कि आज इस मंगल रेबेका और हम लोग कुछ भोजन की, खाने की, पीने की सामान लाएंगे, लेकिन मुझे पता चलता है कि आज भी धन्यवाद का विषय है। चलो तो सोचिए, समझिए, बाहर निकले तो हजारों की संस्थाओं में, हजारों की कलीसियाओं में, लेकिन सालों हो जाते हैं उन गिरजाघरों में, उन चर्चों में कोई भी धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाता। कभी आपने इन बातों को सोचा है? कभी आपने सोचा है इन बातों को? आपको मालूम है धन्यवाद कैसे निकलता है? वही तो पिता कहता है कि भला तुम मुझ पर नहीं विश्वास करते, लेकिन मेरे कामों पर तो विश्वास करो। जिस तरह से वे धन्यवाद का विषय नहीं जानते, उसी रीति से वे पिता के वचन को नहीं जानते। आपको मालूम है, ये छोटा सा झुंड है, लेकिन ये वचन को जानता है, और वचन को जानने के कारण वो जब पिता के अद्भुत कामों को देखता है अपने जीवन में, तो उसके हृदय से निकलता, आह प्रभु तूने मुझे बचाया, और हर क्षण धन्यवाद का विषय बनता है। ऐसा नहीं कि उनकी संस्थाओं में यहाँ पर वहां पर प्रभु अद्भुत काम नहीं करता है, लेकिन वे देख नहीं पाते। और यही कारण है कि जिस हृदय से पिता के उन्होंने अद्भुत कामों को नकार दिया, अर्थात पिता के उस वचन को जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा बहुत चित्त लगा कि पिता ने उनके पास भेजा, उन्होंने तुच्छ जाना, ठीक उसी तरीके से उन्हें पिता का धन्यवाद करना नहीं आता। लेकिन आज हमें और आपको बार बार धन्यवाद का विषय क्यों दिख जाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि ये काम मेरे पिता ने किया है, ये मेरी खूबी और मेरी लियाकत से नहीं हुआ। जब आप वचन में बने रहते हैं तो कलीसिया का एक एक जना याजक होता है, और कलीसिया का एक एक जना प्रभु के वचन में एक योद्धा होता है। आज एक काई और एक दीमक लग गया है कलीसिया में, इसलिए क्योंकि वहां पर याजक तो है या पास्टर तो है, परंतु पास्टर और याजक, जिसको एक ही शब्द में कहा जाता है, उसने अपने आप को ही धर्म का प्रचारक बना रखा है और सबसे कह दिया है कि तुम सुनो जो हम कहें, और तुम कुछ करो नहीं, तुम्हारे हाथ पांव क्योंकि टूटे हुए हैं, तुम लूले लंगड़े हो, हम हैं ना प्रार्थना करने के लिए। और इस रीति से उन्होंने हर एक जने को लूला लंगड़ा बना दिया।
जबकि यीशु मसीह जब अपने 12 शिष्यों के बीच में रहा तो उन्हें एक योद्धा बनाया। और इसी तरीके से पिता ने कहा तुम में से एक एक जना हजारों और लाखों के ऊपर भारी पड़ेगा। और पिता ने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। अर्थात जब हम यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं और पिता की महासभा को रोज सुन रहे हैं और प्रभु के भवन में आके बैठे हैं, तो लोग हमारे अंदर से खुदा को देखते हैं। होगा, विपत्ति आएगी, कठिनाई होगी, परीक्षा होगी, लेकिन ये इसलिए होगी ताकि तुम्हारे अंदर के अधर्म के काम और ज्यादा नष्ट हो, क्योंकि तुम उनमें मेरी सामर्थ्य को देखने पाओगे। तुम्हें कोई छू नहीं पाएगा, बस तुम मेरे वचन में बने रहो। बहन ने कहा मुझे एक अगुवाई आई, एक आवाज आई कि इस बहन के लिए प्रार्थना कर। मैंने सोचा क्या मैं इसके लिए प्रार्थना करूं, मैं इसे जानती नहीं हूं। मैंने सामने फिर देखने लगी, फिर किसी ने कहा कि इसके लिए प्रार्थना कर। अच्छा, इसके लिए प्रार्थना क्यों कर? क्योंकि जब तू किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा तो तू अपने प्राणों को बचाएगा। आप समझे हो क्या रहा था वहां हो ये रहा था कि जब तू प्रार्थना करेगी तो तेरे और तेरे पति के प्राणों की रक्षा होगी। और यही एक विषय पिता ने हमें समझाया है कि जब तुम वचन को जानने लगते और वचन में बैठने लगते हो और वचन में भवन में आने लगते हो तो तेरे घराने की रक्षा होगी। हेलो हेलो, हम तो यहां आके बैठने वालों में से नहीं थे। हम तो महासभा को 5 बजे सुनने वालों में से नहीं थे, और जो महासभा कर रहा है वो महासभा लेने के योग्य नहीं था। तो ये सब बातें हो कैसे गई? जिस तरह से जब किसी घर में एक जना पिता चुनता है और जब वो एक जना पिता की ओर फिरता है और उसके फिरने के कारण पूरा घराने का उद्धार होता है, ठीक इसी तरीके से पिता आप और मुझसे ये चाहता है कि जैसे तुम्हारा उद्धार हुआ वैसे तुम भी एक दूसरे पे दया करो। और जब तुम एक दूसरे पे दया करोगे तो तुम पर भी दया की जाएगी। घूम फिर के हम चाहे जहां से भी जाएं, पिता हमें समझाता है कि ऐसा करने से तेरा ही भला होगा। अब जैसे भाई प्रतिदिन मीटिंग में चलते हैं, आप देखते हैं ब्रदर रोहित भाई, खुदा और हमारा पिता, हम लोग घर घर जाते हैं और आप लोग भी जहां पर भी बैठ के प्रतिदिन वचन को सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इससे ये नहीं कि भाई आप सबके लिए बहुत सोचते हैं या आप सबके लिए भाई बहुत ज्यादा हर समय तैयार रहते हैं। खुदा तैयार रहता है, खुदा सोचता है, खुदा ने भाई को तैयार किया है, क्योंकि भाई का खुद का भला हो रहा है। आप समझ रहे हैं? उसने क्या कहा? पहला पत्थर वही मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। ताली बजेगी कि नहीं? आप मानते हैं कि भाई भला कर रहे हैं, मानते हैं कि भाई प्रभु की आत्मा में चल रहे हैं, लेकिन कैसे मान लें? या तो भाई का भला ही ना हो, भाई के भला हो, लेकिन भाई के भला नहीं, भाई के भला, भाई के लिए भला हो रहा है। तो अगर जब भाई के लिए भला हो रहा है तो तू भी उस दया के अंदर में आता है, इसलिए तेरा कुछ नहीं है। आप समझे? ये भविष्यवक्ता। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा सीधे चले जाओ।
ये भविष्यवक्ता हैं, उन्होंने जब भविष्यवाणी की तो पूरे नगर की रक्षा हुई, लेकिन उसका श्रेय उन्होंने खुद नहीं लिया। उन्होंने कहा जिस खुदा ने मुझे बताया उस खुदा की आराधना करूं, उस खुदा की सुनूं। समझे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बगल में कोई खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन उसके पास बहुत अधिकारी, अधिपति, सेनापति, सेना और बहुत से लोग आते थे। वो खाने के लिए राजा की मेज से खाना खा सकता था और अपने वस्त्र को बैजनी और बहुत बड़े बड़े मलमल के वस्त्रों में परिवर्तित कर सकता था। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने चमड़े का वस्त्र और टिड्डियों को खाना ही क्यों चुना? क्योंकि उसने उन बातों का, जिन बातों का पिता ने उसको गवाही देने के लिए भेजा था, उन बातों का श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया। उसने वो मार्ग दिखाया कि देखो तुम इस मार्ग पर चलो, क्योंकि मैं, जिसने मुझे भेजा, मैं इस योग्य नहीं कि उसके जूते का बंधन तक खोलूं। आज कोई पास्टर, कोई याजक इस रीति से कलीसिया को बताता है कि मैं भैया वो जूते के बंधन खोलने के योग्य नहीं। वो कहता मैं ही हूं, मैं ही तुम्हारा आका हूं। क्या वो बोला जाता है? जो हुकुम मेरे आका, क्या? हाँ, चिराग घुसो, तुम मेरे जिन हो, मैं तुम्हारा आका। देखा आपने? आपने देखा? आज ये है, इसलिए कलीसिया उन्नति नहीं कर रही। कलीसिया उन्नति तब करेगी जब कलीसिया उस जल में से पिएगी। आमीन, आमीन। कलीसिया उन्नति तब करेगी जब उस रोटी से खाएगी। आज सब प्रभु भोज तो खाते हैं, परंतु तुम्हारे प्रभु भोज के खाने का निष्कर्ष क्या होता है? तुम्हारे प्रभु भोज को खाने का लाभ क्या होता है? जैसे ही खाते हो वैसे ही पीठ पीछे सबकी बुराई करते हो। ऐसा प्रभु भोज नहीं है। प्रभु भोज है एक संगति, होली कम्युनियन, यानी कि पवित्र संगति। उस संगति में जहां पर पवित्रता है, हम सब एक होके उस पवित्र वचन को सुने। इस समय हम एक भोज खा रहे हैं और वो भोज है मसीह की देह और मसीह का लहू। और जो जना मसीह की देह में से खाएगा और मसीह के लहू में से पिएगा, वो मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। अर्थात जब हम मसीह की देह से खाते और पीते हैं तो हम उसके बाद अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में एक बदलाव देखते हैं, और यही बदलाव है प्रभु भोज। अगर हमारे अंदर और आपके अंदर बदलाव ना हो तो कैसा प्रभु भोज? आप जानते हैं कि पिता ने प्रभु भोज क्यों रखा? आपको मालूम है पिता ने विश्राम का दिन क्यों रखा? क्या आपको मालूम है कि पिता ने फसह का पर्व क्यों रखा? क्या आपको मालूम है कि पिता ने झोपड़ी का पर्व क्यों रखा? क्या आपको मालूम है कि ये विश्राम दिन है क्या? क्या आपको मालूम है कि ये प्रभु भोज है क्या? एक रीति और एक रिवाज के अनुसार
हम उसको जीने लगे हैं। लेकिन अगर हम वचन से देखें तो हमें कभी नहीं मालूम कि ये प्रभु भोज है क्या, हमें नहीं मालूम कि ये विश्राम का दिन है क्या। कोई कहता है शनिचर, कोई कहता है इतवार, तो कोई कहता है 7वां दिन। तो हम कैसे माने कि 7वां दिन इतवार ही है? तो ये विश्राम का दिन है क्या? ये सारी चीजें आज मनुष्य रीति और रिवाज के अनुसार मानने लगा है, लेकिन उसका प्रतिफल क्या होता है? झगड़े, रगड़े, दोष लगाना, एक दूसरे की बुराई करना। तुम ही बताओ कि यदि तुम विश्राम दिन, फसह का पर्व, झोपड़ी का पर्व और अपने जीवन में प्रभु भोज, ये सारी बातें मानते हो, तो तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव क्यों नहीं है? ठीक इसी तरीके से वचन बताता है। अब देखो, मैं आपसे कहूंगा कि हमने जो अभी एक आयत पढ़ी है ना, हमने पढ़ा है याकूब उसका 2 और 16। और तुम में से कोई तुमसे कहे, चले जाओ, तुम कर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक है वह दे ना दे, तो क्या लाभ? दे के लिए जो वस्तुएं आवश्यक हैं, हम भैया चर्च गए थे, जो दे के लिए आवश्यक है वो मिला तुम्हें? कुशल से जाओ। यार आए तो थे, लेकिन बोलने कुशल से जाओ, लेकिन जो दे के लिए आवश्यक है वो ना मिले, क्या लाभ? पढ़ो या क्या लिखा? और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम कर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देने के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, अरे क्या लाभ? वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ? प्रेज़ द लॉर्ड। जो दे के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ? और कहे कुशल से जाओ, गरम रहो, लेकिन जो वस्तुएं, प्रेज़ द लॉर्ड, आवश्यक है वो उन्हें ना दे। जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक है वो ना दे। जैसे गाड़ी में बैठते हैं ना और सेल्फ मारते हैं, वैसे ही बुराई शुरू। और लौट कहां रहे थे? चर्च से। थोड़ी देर रुक जाते, घर पहुंच के तब बुराई करते। क्या देखा आपने? गाड़ी स्टार्ट करते करते, गाड़ी में बैठते बैठते शुरू। क्यों? क्योंकि देह के लिए जो आवश्यक चीजें थी वो मिली नहीं। लाए तो थे देह को, गिरजाघर जाएंगे और बैठे भी थे, परंतु जो आवश्यक थी वो ना मिली, तो लाभ तो मिला नहीं। तो जो बातें करते वो आए थे वही बातें करते लौट रहे। हम निकाले मत्ती और उसका 12वां अध्याय। अरे भैया देखो, अब थोड़ी बहुत बातें तो करते ही हैं भैया। क्या देखिए आप क्या देखा करिए।
जो वस्तुएं, बोलो, देह के लिए आवश्यक हैं, वो उसे ना मिले तो उससे क्या लाभ? तो मिलना जरूरी है क्या? अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा? गॉड ब्लेस यू ब्रदर। निकाले मत्ती 12 और उसकी 36वीं आयत पढ़ें। मत्ती 12:36 पढ़ें। और मैं से कहता हूँ, हेलो 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 हेलो, भवन क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं भवन? बताइए। है सोनल क्या कह रही है? कस के बोलो। सोनल कह रही है जो आवश्यक है देह के लिए वो लेने आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू बेटा। तो हम घर बैठ के भी वचन को सुन के वो चीज ले सकते थे। भवन क्यों आए? आपको मालूम है भवन एक वो स्थान है जहां पर हम पहुंचकर अपने पिता के गवाह बनते हैं। गवाह का मतलब मालूम है आपको? गवाह का मतलब कि मेरे जीवन से ये वचन की पुस्तिका पत्री पढ़ी जाए। आपके जीवन से वचन की पुस्तक और ये पत्रियां तब पढ़ी जाएंगी जब आप परम पवित्र स्थान में उपस्थित होंगे, क्योंकि परम पवित्र स्थान जो है एक ऐसा स्थान है जहां पर आप एक गवाह बनते हैं। क्योंकि भवन एक ऐसा स्थान है जहां पर पिता अपने लोगों को इकट्ठा करता और दूसरों के सामने एक गवाह प्रस्तुत करता है कि देखो ये मेरा एक परम पवित्र स्थान है जहां पर मेरे लोग इकट्ठा होते हैं। अब एक आयत खोल रखी, अब इसको पढ़ नहीं पा रहे, एक आयत और दे रहा है। एक मिनट, एक आयत पढ़ो। क्या बताएं हम? योएल उसका 2 अध्याय। योएल 2:16। योएल 2:16। देखिए क्यों मैं आपको क्या बता रहा हूं। जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वो उसे ना मिले तो उसका क्या लाभ? आप कहीं ना कहीं पहले भवन में नहीं आए, समझे वचन को? ऐसा नहीं आप अचानक भवन में आने लगे। आप पहले वचन को सुना और जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक थी वो आपको पिता ने दी। अब उसका लाभ है परम पवित्र स्थान। एक पैसा है मेरे पास, जैसे 5,000 रुपए। अब उस पैसे को जब मैं बैंक में जमा करूंगा तब उसका लाभ मिलेगा मुझको। आमीन है? तो लाभ क्या है? लाभ है कि मैं उसके पवित्र स्थान में इकट्ठा हूं, क्योंकि जब मैं वचन को जाना तब मैं उसके भवन की ओर दृष्टि करा।
दाऊद ने पहले ही जैसे ही गोलियत को मारा वैसे ही उसने नहीं कहा मैं भवन बनाऊंगा। दाऊद वचन में चलता गया और उसका लाभ मिला कि मैं प्रभु का एक भवन बनाऊंगा। ये लाभ है। और लोगों के पास लाभ है नहीं, इसलिए उनके पास क्या है? डाकों की खो। मुंह देखो, भवन लाभ है। परम पवित्र स्थान जाके देखो किसको मिला है। बहुत अच्छा जीवन है लोगों का, बहुत बढ़िया सूट बूट है, बहुत बढ़िया गाड़ियां हैं, सेंट है। कौन सी सेंट का नाम है? बढ़िया सेंट का नाम क्या है? कोई किसी को सेंट का नाम मालूम? हमें तो है। कौन सी सेंट है? फॉग लगा के आ रहे हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन जहां इकट्ठे हो रहे हैं वो परम पवित्र स्थान नहीं है। जब आपकी देह को आवश्यक चीजें मिलेंगी जो देह के लिए आवश्यक है, तब आपकी देह को पिता परम पवित्र स्थान में रखेगा। पहले समझ लो, वचन को समझ लो, क्योंकि कोई भी अशुद्ध वस्तु प्रभु के भवन में नहीं आती। हम अशुद्ध हैं, लेकिन जब हम आते हैं तो पिता ने हमें जो देह के लिए आवश्यक है वो हमें शुद्ध करता है। और इसलिए पिता ने हमें भवन दिया। आज लोग भवन नहीं आ पा रहे, आज लोग अपनी संस्थाओं में, अपने चर्चों में, गिरजाघरों में जा रहे हैं, लेकिन जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें कभी नहीं मिल रही और उनका लाभ नजर नहीं आ रहा। आपको लाभ क्यों नजर आ रहा है? अब वचन पढ़ें, योएल 2:16। लोगों को इकट्ठा करो, अरे अब सभा पवित्र होगी तभी तो आपको आपकी देह के अनुसार आवश्यक चीजें मिलेंगी। अब सभा ही पवित्र नहीं है। लोग इकट्ठे तो हैं लेकिन सभा पवित्र नहीं। कलाम क्या कह रहा? लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो। पुरानिये कौन? पुरानियों कौन? पुरानियों जो तुमसे बहुत पुराने हैं और वचन का ज्ञान रखते हैं, उनको बुलाओ। अरे चोरा हटाओ, हम नहीं बुलाएंगे। जब देखो तब हम ही बुलाते रहते हैं। आज उन्होंने बुलाया नहीं हमें, आज नहीं जाएंगे। आज उनका फोन नहीं आया, आज नहीं जाएंगे। बुलाओ, सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुलाओ और बच्चों और दूधियों को भी इकट्ठा करो। अरे तो बच्चों को लेके आना है, दूध पिए बच्चे को भी लेके आना है। आपने देखा इकट्ठे होने को क्या कह रहा है वो? ये लाभ है, ये लाभ है, क्योंकि तुम इस पृथ्वी पर पिता के गवाह हो। और आज ये लाभ कोई नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख पा रहे लाभ? क्योंकि वे इकट्ठा तो होते हैं परंतु बुराई के लिए। लेकिन जब तुम इकट्ठा हो तो सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुलाओ, दूध पीते बच्चों को भी इकट्ठा करो।
दूल्हा अपनी कोठरी से उस परम पवित्र स्थान में आएगा और दुल्हन भी अर्थात कलीसिया अपने कमरे से निकलेगी। जब हम अपने घरों से निकलते हैं तो हम अपने कमरों में रहते हैं। उसने कहा तुमने अपने ईंट पत्थर के बनाए हुए घरों को तो बना रखा है, परंतु यहोवा का भवन उजड़ा है। तो यहाँ भवन में क्या हो रहा है? एक विवाह समारोह, एक प्रभु भोज, जहां पर कलीसिया है दुल्हन और दूल्हा है यीशु मसीह। तो वो अवश्य कोठरी से निकलेगा, और जब दूल्हा कोठरी से निकला तो पता चला दुल्हन ही नहीं। दुल्हन कहां बैठी? मोबाइल के अंदर। ऐसे करो, दुल्हन बैठी कहां? मोबाइल के अंदर। अब आप बताइए, दूल्हा आके बैठ जाए और दुल्हन मोबाइल के अंदर बैठी, शादी हो जाएगी? तो दुल्हन को कहां बैठना है? कलीसिया कहां बैठेगी? भवन में, जहां पर दूल्हा कोठरी से निकल के आएगा। ये बातें कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि यीशु मसीह एक सच्ची कलीसिया के बारे में बताता है, और सच्ची कलीसिया और झूठी कलीसिया कोई आपको नहीं बताएगा। सब आपको बताएंगे कलीसिया। क्या बताएंगे? कलीसिया। अब आत्मा बोले हम, अगर है भाई रोहन थोड़ी देर खड़े हो जाए, हम कहें आत्मा, क्या बोले ब्रदर रोहित ने? क्या बोला? ठीक। अब कौन बताएगा ये आत्मा पवित्र है कि दुष्ट की है? भाई आत्मा दुष्ट भी है, आत्मा पवित्र भी है। तो कैसे पता चलेगा कि आत्मा कौन सी है? उसके आगे ये अवश्य है कि लिखा होना चाहिए पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा। अगर हम क्या केवल आत्मा, गॉड ब्लेस यू, बैठिए। तो जिस तरह से आत्मा के आगे पवित्र और दुष्ट लगना जरूरी है, कि वैसे ही कलीसिया के आगे सच्ची और झूठी लगना जरूरी है। लेकिन लोगों ने सच्ची और झूठी को तो दूर कर दिया। कहा कलीसिया, भैया हमारी कलीसिया में तो बहुत बढ़िया काम होता है। बस केवल खड़े होकर ये पूछ लो, तुम्हारी कलीसिया में बहुत बढ़िया काम होता है, ये बता दो कि कलीसिया झूठी है कि सच्ची है। दूध का दूध, पानी का पानी, पानी का पानी। क्योंकि दुल्हन एक नया यरूशलेम है, जैसा हमने कल पढ़ा था। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ें तो कलाम में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर, क्यों आखिर दूल्हा कोठरी से निकले और दुल्हन कमरे से निकले? क्यों दुल्हन हो? दुल्हन एक सच्ची कलीसिया को दर्शाता है, जो लौ लगा के अपने दूल्हे के लिए काम करती है, जो हर समय तैयार रहती है, जिसकी मशाल कभी बुझती नहीं है, जिसकी कुप्पी में तेल होता है, जो हर पहर अपने दूल्हे का इंतजार करती है। उसने कहा चौकस रहो, तैयार रहो, क्योंकि दूल्हा द्वार पे ही है। ओ माय गॉड। तब लिखा कलाम में, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़ो। अरे अभी आपने पढ़ा, वेट। सभा को पवित्र करो।
तो इकट्ठा होना यानी सभा को पवित्र करना। क्यों? क्योंकि पवित्र नगर है। फिर आप वही खो जाते हैं बातों में। इससे पहले कि लोग इकट्ठा हो, सभा को पवित्र करो। क्यों? क्योंकि वो पवित्र नगर बनेगा जहां पर खुदा मनुष्य के बीच में अपना डेरा डालेगा। अरे यार, ये है भवन क्या? तो हमें भवन कैसे आना चाहिए था? हेलो हेलो हेलो। वचन आप मोबाइल पे भी सुन लेंगे, वचन आप घर में मीटिंग करा के भी सुन लेंगे, लेकिन भवन में वचन सुनने से भी बढ़कर काम होता है। क्योंकि भवन में आप एक सच्ची कलीसिया के रूप में बैठे होते हैं। थोड़ा सा समझ लो, अगर समझ जाओगे ना तो परम पवित्र स्थान के बारे में जो साउल पौलुस ने कहा ना कि एक वर मैंने मांगा कि मैं तेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन पाया जाऊं, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरी देह के लिए आवश्यक है। थोड़ा सुनो, थोड़ा समझो, क्या जरूरत है कि मैं भवन के अंदर आऊं? आज लोग भवन का मतलब जानते नहीं है। जिस दिन आप भवन का मतलब जान जाएंगे ना, आप भवन को अपने जीवन में कभी मिस नहीं करेंगे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से खुदा के पास उतरते देखा। फिर मैंने एक पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते देखा। अरे दुल्हन कहां से आएगी? कमरे से। तो ये दुल्हन कौन है? जो स्वर्ग से उतर रही है। तो क्या जब तुम भवन में आते हो तो क्या तुम तैयार हो रहे हो? एक समय आएगा कि तुम स्वर्ग से उतरोगे, लेकिन उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी भाई। ये आप बांधना पड़ेगा। केवल भवन में आके बैठने से स्वर्ग से नहीं उतरोगे, उसके लिए दुल्हन के समान काम भी करना पड़ेगा। और दुल्हन एक उत्तम फल भली पत्नी अपने पति के लिए हमेशा तैयार रहती है। वो अपने पति के हर एक चीज का ध्यान रखती है। वो अपने पति को विषय में देश देश जाकर लोगों के बीच में उसके लिए आदर और महिमा का पात्र बनती है। हेलो, कहां से लाओगे ये वचन? सच बात है। कहां से लाओगे? थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। कहीं ना कहीं हमने भवन को एक रीति रिवाज बना लिया है। अर्थात भवन एक रीति रिवाज नहीं है। भवन तुम्हें स्वर्ग से उतरने की सामर्थ दे रहा है। और दूल्हे के साथ दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने कमरे से निकलेगी। इसलिए कह रहा सब इकट्ठा हो, देखो एक नया यरूशलेम दुल्हन है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, अब बताइए इतना पवित्र रिश्ता है कि तुम एक दुल्हन हो और जब तुम भवन में आते हो तो एक दुल्हन हो, और जब तुम भवन से निकलते हो तो अपने दूल्हे की दुल्हन हो। और दुल्हन अगर करने वाली,
इधर की बात उधर की लगाने वाली, उधर की बात उधर लगाने वाली, गाड़ी में बैठते सारे तुम्हें कह रहा दुल्हन। ऐसी स्त्री को क्या कहेंगे आप? ओछी। मुंह देखो, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम कहां से बैठ के निकल के बाहर निकले हो। अरे खुदा एक दुल्हन बना रहा है, एक कलीसिया, सच्ची कलीसिया बता रहा है। खुदा कह रहा दुल्हा कोठरी से और दुल्हन कमरे से निकल के आएगी, और मैं तुम में और तुम मेरे अंदर वास करोगे। और जैसे भवन छूटा, बोलो छा छुंदर। हाँ, मुंह देखा आपने? हेलो, थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो और देखो कि क्या मैं खुदा के सम्मुख किस रीति से प्रस्तुत हो रहा हूं। क्या मेरा खुदा के सम्मुख खड़ा होना उसको भा रहा है कि लज्जे की बात है? और फिर हम बात करते हैं विश्राम दिन की, फिर हम बात करते हैं उस आते हैं प्रभु भोज की, फिर हम बात कहते हैं फसे की पर्व की, फिर हम बात करते हैं झोपड़ी के पर्व की, फिर हम बात करते हैं बहुत ज्ञानियों की। अरे बात करो पहले पवित्रता की। क्या सभा को पवित्र करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुलाओ। क्यों? ताकि ये सब मिलकर एक सच्ची कलीसिया बने और एक दुल्हन बने। लेकिन इनके बाद पता क्या बातें क्या होती हैं? देखो, पढ़ो मती उसका 12वां अध्याय, उसके 36वीं आयत पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूं जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे। अरे वही बात तो मैं बता रहा हूं आपको। हेलो, अरे भैया चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, सब चेहरा देखिए। अरे भैया, हम तो जब तक परम प्रसाद नहीं खा लेते हैं ना, तब तक हम नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं। वहां परम प्रसाद खाना होता है ना। देखिए मुंह, चेहरा देखिए, चेहरा। वो बोलिए फेयर एंड लवली, ले डंडा, डंडा और तेल लगाएं और पहले सुतैया करो। जैसे ये बोले कि भैया हम तो जब तक प्रभु भोज लेना होता है इसलिए हम बिना खाए जाते हैं, पहले इनकी सुतैया करो। अरे सुतैया करना बहुत जरूरी। बोलो सु त ई या, सुतैया। अच्छा बोलो, ऐसे बोलो, क्यों सुतैया क्यों करे भैया? इसमें कौन सी गलत बात है? कि नाश्ता बिना करे जा रहे हैं और प्रभु भोज का, नाश्ता किए बिना जा रहे प्रभु भोज का। निकम्मी बातें नहीं हटाई। क्या जो निकम्मी बातें दिखा मैंने। बोलो ए, बोलो ए। प्रभु भोज तो डिनर कहलाता है। प्रभु भोज तो डिनर कहलाता है। तो इस हिसाब से इनको सुबह का नाश्ता, दिन का खाना सब कुछ छोड़ के फिर शाम को रात में प्रार्थना के बाद, प्रार्थना के बाद प्रभु भोज खाने के बाद खाना खाना चाहिए। अब बोलो डंडा ले, बोलो डंडा ले, तेल लगाओ, सुतैया करो। आप में से कौन कौन जानता है कि प्रभु भोज रात में लिया गया था?
आप में से कौन कोई जानता है प्रभु भोज सुबह लिया गया था? नहीं, प्रभु भोज रात्रि का था, रात्रि का था सर। डिनर, जिसे आप डिनर करते हैं। तो अगर उस हिसाब से तुम कह रहे हो कि मैं तो प्रभु भोज लूंगा इसलिए मैं नाश्ता तो भैया बंद करूंगा, चेहरा देखा, चेहरा देखा, ये स्वर्णी वाला देखा, स्वर्णी, ये स्वर्णी है। बोलो सु आ र नी। अगर सच में तुम्हें प्रभु भोज खाना है तो बेटा रात में आओ और सुबह का नाश्ता छोड़ो, दिन का खाना छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, तुम्हें तारे नजर आ जाएंगे। दस मिनट से अगर 15 मिनट 20 मिनट वचन बोल देता फादर तो कहते देखो तो मालूम भी नहीं, रास्ता करके आते नहीं है। एक तो हम लोग ऊपर से इतनी देर तक चर्च करते, देखो कैसे बोलते हैं, निकम्मी बातें। देखा, मालूम है क्या बोलते हैं? अरे नाश्ता करके नहीं आए हम, हमें चर्च जाना है। तो वो किसने मना करा था नाश्ता करके ना हो? 10 मिनट अगर लेट हो गया तो इनके मुंह से पहले निकलेगा नाश्ता करके नहीं आए भैया, नाश्ता करके नहीं आए। इनके मुंह में नाश्ता ठूस के मारो। बोलो बोलो, इनके मुंह में नाश्ता ठूस के मारो। मालूम है आपको, प्रभु ने सोते के बारे में बताया है। कह रहे हो वचन बता प्रचार कर रहे हो और तुम बोल रहे ठूस के मारो, मारो मारो। ये ऐसे थोड़ी ना होता वचन प्रचार। वचन तो दया का है, प्यार से करो, सहला के नहीं। प्रभु ने कहा एक सोता जब तक इनके बीच में नहीं चलेगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं। आपको मालूम है वचन में लिखा है, एक आयत पढ़ा है मैं। जब इतनी बात कर ही दी है तो एक आयत पढ़ा है। ताली बजाओ, मजा आती है नहीं? आनी चाहिए मजा, मजा आनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. खोलो पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों 10:17 पढ़ो। इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम में जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। उसी एक रोटी में भागी होते हैं। कौन? हम सब। और रोटी कितनी है? हेलो, विश्राम दिन समझ नहीं पाओगे जब तक इधर नहीं आओगे। कलाम में क्या लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कि एक ही रोटी है, एक ही रोटी है। अरे अगर हम एक देह हैं तो निकम्मी बातें एक दूसरे के प्रति कैसे कर लेते हैं? मुझे इसका मतलब बता दो। क्या कोई मनुष्य अपने ही शरीर के अंगों की बुराई करता है? क्या कोई मनुष्य अपने आप को बोलता है कि मेरा शरीर बहुत गंदा है? अगर हम सब जो बहुत से हैं एक ही देह हैं
तो हम सब एक दूसरे की बुराई कैसे करते हैं, और अगर करते हैं तो हम जब जब रोटी खाते हैं तब तक अपने पिता को क्रोध दिलाते हैं। अब ये बता दो इनको तो रोटी खाना बंद कर देंगे, बोटी खाना शुरू कर देंगे। हेलो, देखिए क्या जो लिखा है उसको तू पढ़ता है और समझता भी है। जो दही के लिए आवश्यक है वो उसे ना दे तो उसका क्या लाभ। अद्भुत है ना, है? क्या लिखा है, क्या पढ़ रहे हो, पढ़ो जरा। इसलिए कि एक ही रोटी है, इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है, सो हम भी जो बहुत है, क्योंकि सारे अंग मिलकर एक देह बनते हैं, और जिस तरह से सारे अंग मिलकर एक देह बनते हैं वैसे तुम भी जो कलीसिया में बहुत हो एक सच्ची कलीसिया बनके एक दुल्हन बनते हो। ओह माय गॉड। तब कलाम में लिखा इसलिए कि एक ही रोटी है, एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं। ऐसा अपने दिल में हाथ रख के कहो एक देह हैं। जैसे ही गाड़ी में बैठते हो वैसे बुराई करते हो। इनको किसने बता दिया? उस गाड़ी के अंदर मैं बैठा रहता हूं। अब विश्वास नहीं करोगे, मैं उस गाड़ी के अंदर बैठा रहता हूं और मुझे मालूम है तुम मेरे विषय में बोल रहे हो, और इसके बावजूद मैं तुमसे एक शब्द नहीं कहता। मैं तुम्हारे लिए हमेशा भला करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पिता से यही सीखा है। आमीन। हम सब जो बहुत हैं एक ही देह हैं। अब तुम में से कौन मुझे बताए, क्या कोई अपनी देह की बुराई करता है? नहीं। हम जब कलीसिया से छुटते हैं, जब चर्च छुटता है तो कितनी बुराइयां होती हैं। कौन सा प्रभु भोज खाए हो तुम? अभी अभी खाए थे और अभी अभी निकम्मी बातें कर रहे हो। धीरे धीरे पढ़ो। इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। उसी एक रोटी में भागी होते हैं। तो जब तक हम एक देह नहीं होंगे तब तक रोटी चाहे जितनी खाते रहो रोटी में भागी नहीं होंगे। ओह माय गॉड। अगर तुम्हें उस रोटी में भागी होना है तो ये अवश्य है कि जो तुम सब इतने लोग हो सब एक देह बनो। इसलिए प्रभु कहता है कि प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है जहां पर वे एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। अब आप बताइए, अगर हम एक देह हैं ही नहीं, मुंह फाड़ फाड़ के खाते हैं। देखो प्रभु भोज कैसे लेने जाते हैं, बस एकदम। प्रभु भोज जब लेने जाते हैं ना, लाइन में चलते समय देखो कैसा इनकी चाल कैसी होती है। चाल, जब प्रभु भोज लेने जा रहे हैं तो चाल देखो, भेड़ के रूप में भेड़िए, और मुंह ऐसे खोल के लेंगे, और एकदम जब मुड़ेंगे तो एकदम सर झुकाए, एकदम नर्म मन के। प्रभु आज तुम्हारा मैंने मांस और लहू खा लिया है। देह में कहीं नहीं, अलग अलग है, अलग अलग गिने भी जाएंगे, और एक ही रोटी से कैसे खाएंगे? इसी तो प्रभु कहता है कि प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो सच्चे आराधक हैं, जो आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जो एक। इससे पहले कि तुम प्रभु भोज लो, तुम सब जितने जने भवन में बैठे हो एक हो। और ये प्रभु भोज है। और जब तक तुम एक नहीं होगे तब तक तुम इस रोटी से खाते रहो, तुम्हें ये रोटी मिलेगी नहीं, क्योंकि ये रोटी भी एक है और देह भी एक है।
इसलिए कहता है अपने शरीरों को भाता वो चढ़ाओ। ओह माय गॉड, एक आयत और पढ़ा दूं क्या? थोड़ा भारी पड़ेगी, थोड़ा आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत पढ़ो। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में क्या लिखा? इसलिए जो कोई एक मिनट बहुत धीरे धीरे पढ़ो। इसलिए प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अरे प्रभु ने तो कहा अपराधी बन गए तुम। अरे भैया ये पता नहीं कहाँ से पढ़ा देते हैं। विश्राम दिन में प्रवेश छोड़ो, विश्राम दिन तो अभी बहुत दूर है, अभी पहले इससे निपटो। प्रभु कह रहा जो तुम खा रहे हो ना, तुम इससे अपराधी बन रहे हो मेरे। अब ये बता दो तो देखो गुस्सा हो जाएंगे। कहो टाई फिश। नहीं समझे वचन को। आप प्रभु भोज अपनी भलाई के लिए ले रहे हैं कि प्रभु के विपरीत अपने अपराधी बनने के लिए ले रहे हैं? कह रहा है इससे तुम अपराधी ठहरोगे अगर तुम अनुचित रीति से खाते हो। और तो अनुचित रीति क्या है? हम अभी एक हुए ही नहीं है देह में, निकम्मी बातें कर रहे हैं और बाप दादाओं के निकम्मे काम, और जा रहे रोटी खा रहे। इससे अच्छा ना खाते। ये उसे देखा वो तो लेता ही नहीं। उसे देखा वो लेने नहीं जाता है। हमें मालूम है वचन। तुम भेड़ के रूप में भेड़िए जा रहे हो। हेलो हेलो बोलो, ऐसे बोलो हेलो। अब आप बताइए कि हम पिता के वचन को ना जानने के कारण उसके अपराधी बन गए। इसलिए कहता है पहले समझ लो, पहले वचन को समझ लो, क्योंकि इससे पहले तुम विश्राम में दिए जाओ, इससे पहले कि तुम पर्व में दिए जाओ, पहले मेरा भोज तो समझो। एक शारीरिक भोज है और एक आत्मिक भोज है। और आत्मिक भोज है प्रभु का वचन। इसलिए याजक को अपनी कलीसिया के लिए मरना पड़ता है। अगर याजक नहीं मरेगा तो कलीसिया को पवित्र भोजन नहीं मिलेगा। अगर एक सच्चा याजक है तो कलीसिया कभी भी उस याजक के कहे के अनुसार नहीं चलेगी, और याजक को कलीसिया के एक एक जने के लिए अपने प्राणों को देना होगा, बार बार मरना होगा, और इस तरह से वो उस दुष्ट से एक प्राणों को निकाल के लाएगा। आप समझे? नहीं समझे? जिस तरह से यीशु मसीह ने 99 को छोड़ के एक के लिए उन 99 को छोड़ा और उस एक को लाकर आनंदित हुआ, ठीक वैसे ही इस पृथ्वी पर एक भला याजक, एक प्रभु का चुना गया याजक एक एक जनी के लिए परिश्रम करता है। इससे पहले कि मैं भवन में आके पिता के नाम में प्रचार करूं,
मैं 6 दिन घर घर जाके प्रचार करता हूँ। मैं मरता हूँ। मरता क्यों? प्रचार करना मरना, यस। क्योंकि जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक तुम प्रभु के पवित्र वचन का प्रचार नहीं कर सकते। हमेशा याद रखना, ये देह कभी भी खुदा के वचन का प्रचार नहीं कर सकते। अगर तुम इस देह से प्रचार करोगे तो तुम्हारा प्रचार झूठा होगा। तुम बाइबल तो पढ़ लोगे परंतु तुम्हारे प्रचार से किसी का जीवन नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपने जीवन को प्रभु के वचन में मारा और प्रभु की आत्मा ने तुम्हारी देह से प्रचार किया, उस दिन तुम्हारे इस पवित्र वचन के द्वारा हर एक का जीवन बदलेगा। यही कारण है कि आज लोगों का विश्वास प्रतिदिन की मीटिंग में आ गया है। आज लोग कहीं पर भी हो प्रार्थना कराना नहीं छोड़ते। आज लोग चलते उठते बैठते अपने जीवन में गवाहियां देख रहे हैं। आज लोग चलते उठते बैठते अपने जीवन में धन्यवाद का विषय देख रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पिता कलीसिया के एक एक लोगों के अंदर काम कर रहा है। आप जीते जागते पिता के कामों को देखेंगे। और जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो धीरे से आपके आंखों से आंसू छलकेगा। वो इसलिए नहीं कि हवा तेज लगी आंखों पे तब, बल्कि आप जब गाड़ी चला रहे होंगे और आपकी आंख से जब आंसू छलकेगा तो आप अपने पिता के कामों को याद कर कर के रोएंगे। और ये मोमेंट तब होता है जब तुम चलते उठते बैठते अपने पिता के उन अद्भुत कामों को जो तुम्हारे बीच में वो कर रहा है देखने पाओ। मैं तो कब का इस विपत्ति में चला गया था प्रभु, लेकिन तूने इस विपत्ति को मुझसे दूर किया। इस विपत्ति और मेरे बीच में तू खड़ा है प्रभु, नहीं तो ये विपत्ति तो मेरे ऊपर आ गई थी। हेलो, दाऊद और गोलियत के बीच में एक खड़ा है और अगर वो नहीं होता तो दाऊद के प्राण भी चले जाते। दाऊद और गोलियत के बीच में एक खड़ा है। और जैसे दाऊद और गोलियत के बीच में खुदावन यीशु मसीह उस समय खड़ा था, वैसे आज मेरे और आपके बीच में, विपत्ति के बीच में खुदावन यीशु मसीह खड़ा है। हम देखते तो हैं गोलियत को, बहुत बड़ा है। हम देखते तो हैं गोलियत को कि अब ये मुझे मार देगा। हम देखते तो हैं गोलियत को कि ये तो बचकाने से योद्धा है। हम देखते तो हैं कि ये विपत्ति बहुत बड़ी है। हम तो किससे जाके इस बात के विषय में कहें। लेकिन जब खुदावन यीशु मसीह बीच में खड़ा होता है ना, तो वो विपत्ति हमें छू भी नहीं पाती। आप देख रहे हैं विपत्ति को और आप देख रहे हैं खुदा के काम को। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है, अगर वो उन्हें ना मिले तो उससे क्या लाभ। अगर आज हमारी देह को जो आवश्यक चीजें हैं वो ना मिले तो हमारा वचन को सुनना, गवाही देना, वचन को प्रतिदिन सुनना सब व्यर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं और मैं तुम्हें कैसे सिखाऊं, क्योंकि समझो और विश्वास करो कि जो बातें हम आज सुन रहे हैं वो पिता ने हमें सिखाने के लिए और समझने के लिए दी। और ये बातें कोई किसी को सिखा और समझा नहीं सकता जब तक पिता ना चाहे। आप बहुतों ने कोशिश करी कि हम भवन आए। ऐसा नहीं कि कोई जना सोचता नहीं है, सब सोचते हैं मंगल वाले दिन हम भवन जाए, लेकिन हम निकम्मों को चुनकर बिठा दिए। मैं आपसे सच कह रहा हूं,
जब बिछौने पे जाया करो ना, थोड़ी देर सोचा करो, क्या मैं इस योग्य था कि भवन में जाके बैठूं? प्रभु मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, प्रभु मुझसे भी विश्वासी लोग पड़े हैं, मुझ निकम्मे को क्यों भवन बैठाया? इस बात का अपने खुदा से उत्तर लो। एक दिन कोशिश करो इस बात का उत्तर रोज पूछो, तब वो तुम्हें बताएगा कि मैंने तुम्हें क्यों बैठाया। मैं हर मंगल भवन में क्यों आ जाता हूं? मुझे मालूम है मुझे कहाँ जाना है। कहीं पर भी होऊंगा, भवन में होऊंगा। यीशु मसीह जब स्वर्ग छोड़कर आया ना, कहीं पर भी जाए, लेकिन आराधनालय के समय वो आराधनालय में पहुंचता था। क्यों आखिर यीशु मसीह आराधनालय गया? कोई एक जना खड़े होकर मुझे इस बात का उत्तर दे दे। कभी सोचा यीशु मसीह आराधनालय क्यों गया? एक जगह नहीं, कई जगह लिखा है। और यीशु मसीह आराधनालय गया, क्यों गया? यीशु मसीह आराधनालय जा रहा है, हम भवन नहीं आ पाएंगे और बोलेंगे हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। मुझे एक बात बता दो, आराधनालय क्यों गया यीशु मसीह? आराधनालय यीशु मसीह इसलिए गया क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि मेरे पीछे एक आ रहा है जो ज्योति की गवाही है। मैं स्वयं तो वो ज्योति नहीं हूं, परंतु उसकी गवाही हूं। लेकिन यीशु मसीह जो है वो ज्योति की पूरी गवाही थी, वो स्वयं ज्योति था। और अगर आप गवाह हैं, अगर आप सच में चलते उठते वचन की पत्री हैं, तो आप भवन के अंदर उपस्थित हैं। फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। मैं बोलता हूं हर चीज का एक। आइए निकालें मत्ती 6। सचिन, हम सब निकालेंगे मत्ती 6 और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे आगे तुरई न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में दिखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीते आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ कर
अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। ये आत्मा का दान उसे दो, हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सच्चाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ अपनी चिढ़ाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरे के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे प्रभु यीशु, हम सब के जीवन देने वाले खुदावन यीशु, हम सब ये छोटा झूठ मिलकर आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं इस पवित्र दिन के लिए, इस पवित्र समय के लिए और आपके दास के लिए खुदावन यीशु। आपके इस पवित्र वचन के द्वारा जो मन्ना आज आपने हमें खिलाया खुदावन यीशु, उसके लिए भी आपका खुदावन धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु कि आप हमें सही सलामत अपने भवन तक लेके आए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, और जो लोग नहीं आ पाए खुदावन यीशु, उसके लिए भी हम खुदावन यीशु आपसे प्रार्थना और विनती मांगते हैं। वो जिस भी कारण से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए खुदावन यीशु, उन पर अपनी बड़ी आशीष दे खुदावन यीशु, कि वे भी यहाँ पर आने वाले बन सके खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया है खुदावन यीशु कि हमारी देह के लिए क्या लाभ खुदावन यीशु। हमारे देह के लिए ये पवित्र सभा है खुदावन यीशु, जो हमें सबसे बड़ा लाभ देती है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, ये पवित्र वचन है जो हमें ये मन्ना हमारे देह के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आप वो दुलाव खुदावन यीशु जहाँ यहाँ पर उपस्थित है अपनी पवित्र सच्ची कलीसिया के लिए खुदावन यीशु, और हमारे साथ मिलकर खुदावन यीशु आप हम में एक होते हैं और हमें एक मन बनाते हैं और एक सच्ची कलीसिया बनाते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, ये छोटा झुंड जो आपको भाता है खुदावन यीशु, ये सब एक शरीर, एक देह, एक रोटी होकर खुदावन यीशु आपसे विनती और प्रार्थना और आपकी महिमा इसी प्रकार करते जाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु इस छोटे झुंड के उन सभी लोगों के लिए जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए खुदावन यीशु, और जिस कारण से वो यहाँ नहीं आ पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, वो भी इस झुंड के सदस्य खुदावन यीशु, अपनी आत्मा में खुदावन यीशु वे जिस भी कारण से नहीं आ पाए खुदावन यीशु, उनको वो आशीष और वो चंगाई प्रदान कर खुदावन यीशु, कि वे इसी वक्त इस सभा के द्वारा चंगे होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं यहाँ उपस्थित एक एक जन के लिए खुदावन यीशु, कि आपने कहा है कि एक एक घराना बढ़ने पाएगा खुदावन यीशु, और सच है हम देखते खुदावन यीशु कि हम जहाँ भी थे खुदावन यीशु, लेकिन प्रार्थना सभा में आकर वचन को सुनकर हम अपने पूरे परिवार को इस सभा में लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं कि हम सभी भाई बहन जो यहाँ उपस्थित है, हमारे परिवारों को भी खींचकर इस भवन तक लाने वाले आप होंगे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हमारा विश्वास है कि आपने उन सबों को चंगा कर दिया खुदावन यीशु। उन सबों के जितने भी प्रॉब्लम है खुदावन यीशु, आपने उनको दूर कर दिया खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, इस पवित्र वचन के द्वारा हम निकम्मों को इसी प्रकार से हमें सीधे रास्ते पर चलाते रहेंगे खुदावन यीशु, और वचन के द्वारा हमें भटकने ना देंगे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं दास के लिए और दास के परिवार के लिए, दास के घराने के लिए खुदावन यीशु, कि वे जो भी लोग अभी पवित्र वचन में नहीं आ पाए, इस भवन में नहीं आ पाए खुदावन यीशु, कि वे भी इस पवित्र वचन को सुनकर इस भवन में आने पाएंगे खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु हम सबों के लिए कि जो वचन, विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु जो भी खाने पीने की वस्तु खुदावन यीशु आपकी ओर से आया खुदावन यीशु, वो भी जिन्होंने लाए खुदावन यीशु, उनके घर और परिवार को खुदावन यीशु आप उसको बढ़ाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। ये विनती और प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करें। पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि तेरा बादशाह है, दौलत की जलाल सदा तेरी है। आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीष आती धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सब खड़े रहें और एक प्रार्थना करेंगे हम। आप सबको सूचित किया जाता है कि हमारी सहायक रविका कल एक म्यूज़िक टीचर का इंटरव्यू देने जा रही हैं, और आप लोगों को ये भी सूचित करता हूं कि उन्होंने केवल 2 दिन प्रैक्टिस करी है, क्योंकि घर का मुर्गा दाल बराबर है, मतलब आप समझ लीजिए है। तो अगर वो रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन पिता की सामर्थ्य है कि 2 दिन इन्होंने करा है प्रैक्टिस और बहुत बजाया है, लेकिन 2 दिन में कराया। पिता उन बेचारे जो सुन रहे हों उनके कानों को अपनी सामर्थ्य से बदल दे, ताकि इनकी गलतियां उनको सुनाई ना दें और हो जाए। और बहुत बड़े स्कूल में जा रही हैं इंटरव्यू देने। पिता सब कुछ पूरा करे, बुद्धि दे, समझ दे। हम प्रार्थना में चलेंगे। पिता, हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, हम जितना भी तैयारी कर लें प्यारे प्रभु, हम सुनने ही रहते हैं, क्योंकि पिता ने आपने उनको चुना जो अपनी जीभ को कुत्ते के समान निकाल निकाल के पानी पी रहे थे प्यारे प्रभु, और उनको नहीं चुना जो युद्ध को जानते थे। जब मेरा जॉब लगा था तब मैं भी ऐसे ही था, मुझे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन पिता आपने जॉब दिया और एक अच्छे स्कूल में, और आज वहाँ पर मुझे बहुत तायत से आपने बढ़ती दी। तो मेरी पत्नी को भी कुछ नहीं मालूम है, मैं जानता हूँ कि उसे कुछ नहीं आता, लेकिन आप बहुत महान हैं। जैसे आपने मुझे दिया जॉब, वैसे ही इसको भी देने की सामर्थ्य रखते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि इसको जॉब मिल गई है। पिता, सारी बातें आपकी ओर से होने पाएँ। जब ये जाए तो प्यारे प्रभु इसको सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, समझ दे, इसकी कोयल की तरह आवाज़ कर दे प्यारे प्रभु। आमीन आमीन। प्यारे प्रभु, इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड, कि